चल रहा है आंदोलन, आंदोलन कह लीजिए, ग्रीवांस कह लीजिए, रोष कह लीजिए, उसमें देखिए एक दो सुसाइड भी कर लिए हैं। बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है हम लोग। और सेकंड ग्रेड स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लिया जाता है। सब मैन्यूवरिंग मैनिपुलेशन, तो सारी चर्चा चल रही है इसकी। तो कमीशन क्यों नहीं इंक्वायरी करा लेता है? जितने कल्प्रिट्स होते हैं, आज तक कोई ऑफेंडर अपना दोष स्वीकार किया है? कहाँ करता है? पहले कहता है मैं निर्दोष हूँ। तो वही है कमीशन। कमीशन में इतनी धांधली हुई है, क्वेश्चन लीक हो गया है, बहुत सारा है, सब कोर्ट में, अब हाई कोर्ट एग्जामिन करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स की परीक्षा रद्द हो, इसके लिए लगातार छात्रों द्वारा अनशन किया जा रहा है और उनके साथ जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी जुड़ गए। अभी वो आमरण अनशन पर है। आज 10वां दिन है उनका आमरण अनशन का। उनका कई ऐसा बयान आया जिसके बाद से आयोग उन पे एक लीगल नोटिस भेजा है। तमाम तरह की सवालें हैं, उन सारे सवालों पे जिक्र करेंगे, हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता और जन सुराज के उपाध्यक्ष वाई गिरी सर जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद है, स्वागत है। आपके मार्फत जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, उनको भी धन्यवाद है जी। सर, सबसे पहला सवाल है कि जो अभी लीगल नोटिस आ गया है प्रशांत किशोर के बोलने के बाद कि बहुत सारी सीटें बिक गई है, इस पर लीगल नोटिस, तो क्या है लीगल नोटिस? मतलब पूरा किस चीज़ पर आया है? अब तो लीगल नोटिस अपने आप में गैर कानूनी लगता है जी। ये नोटिस बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के बिहाफ पर उनके लर्नेड एडवोकेट ने दिया है और कहा है कि जो आपने अपने पब्लिक स्पीच में कमीशन के में हुए धांधली और इसके बारे में जो आप आरोप लगाए हैं उसका सबूत दीजिए। जी। एज इफ कमीशन को जुडिशियल अथॉरिटी ट्रायल करने का अधिकार है, वो प्रशांत किशोर का ट्रायल करेगा। ये हास्यास्पद बात है। कल्प्रिट है कमीशन, स्मगलिंग किया है कमीशन, चोरी हुआ है एग्जामिनेशन में इन कोलाइवेंस विद कमीशन, और जब विद्यार्थियों ने मुकदमा कर दिया कोर्ट में, सारा भंडा फोड़ दिया कमीशन का, तब उनको अब लीगल नोटिस देने का आया है। लीगल नोटिस में कोई सब्सटेंस नहीं है, मिसकंसीव्ड है, पब्लिक क्रिटिसिज्म, गुड फेथ में आई इंफॉर्मेशन जो चारों तरफ चर्चा चल रही है, विद्यार्थी लोग सुन के समझ के चारों तरफ जो प्रशांत जी को बताया, सोसाइटी से जो क्षण के इंफॉर्मेशन उनके पास आया, उसको उन्होंने पब्लिक पे उजागर किया है। पब्लिक को भी जानने का अधिकार है कि पब्लिक अथॉरिटी, कमीशन भी पब्लिक अथॉरिटी है, क्या क्या कंडक्ट है, उन्होंने जो गाया है। अब कमीशन अपना सफाई देते रहे, कमीशन को सफाई स्वयं देना चाहिए, तो प्रशांत किशोर को नोटिस दे दिया है। उस नोटिस का कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है, हम लोग जवाब दे देंगे, उसका जवाब दे दिया जाएगा। कोई कोर्ट उस नोटिस के बेसिस पर कोई कॉग्निस मेरे समझ से नहीं लेगा। ये ऐसे ही इशू को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि विद्यार्थियों के का जो चल रहा है आंदोलन, आंदोलन कह लीजिए, ग्रीवांस कह लीजिए, रोष कह लीजिए, उसमें देखिए एक दो सुसाइड भी कर लिए हैं। बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है हम लोग। मेरिटोरियस स्टूडेंट्स का को पीछे कर दिया जाता है और सेकंड ग्रेड स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लिया जाता है। सब मैन्यूवरिंग मैनिपुलेशन, तो सारी चर्चा चल रही है इसकी। तो कमीशन क्यों नहीं इंक्वायरी करा लेता है? गवर्नमेंट क्यों नहीं इंक्वायरी करा लेती है? तो ये उसके उन लोगों का जो आंदोलन चल रहा है, उन लोगों का जो मीटिंग हो रहा है, जिसको प्रशांत किशोर जी मदद कर रहे हैं, अनशन पर भी बैठ गए उनके सपोर्ट में, तो प्रशांत जी को नोटिस देके डिमोरलाइज करके इस मूवमेंट को तोड़ना चाहता है कमीशन, ताकि उन पर कोई उंगली नहीं उठाए। अच्छा, ऐसा होने वाला नहीं है। ऐसा होने वाला नहीं है? नहीं है, लीगल तो कुछ है ही नहीं उसमें। अच्छा, उस नोटिस में दम है सर? कुछ नहीं, कुछ एब्सोल्युटली विदाउट एनी सब्सटेंस, लीगल सब्सटेंस नहीं है। ऐसे अलूल जलूल लिखना बस मीडिया में बने रहे आयोग की, आयोग ने एक लीगल, हाँ ऐसा कुछ है, आयोग दिया है। जितने कल्प्रिट्स होते हैं ना, मतलब समाज में, कमीशन तो एक इंस्टीट्यूशन है,
जितने कल्प्रिट्स होते हैं, आज तक कोई ऑफेंडर अपना दोष स्वीकार किया है? कहाँ करता है? पहले कहता है मैं निर्दोष हूँ। तो वही है कमीशन में इतनी धांधली हुई है, क्वेश्चन लीक हो गया है, बहुत सारा है, सब कोर्ट में, अब हाई कोर्ट एग्जामिन करेगा, तब उसमें जवाब देना चाहिए। तो एक नोटिस दे के इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। अब ऐसा इस अनऑथराइज वे से, इलीगल वे से, अनजस्टिफाइड वे से, इससे कुछ होने जाने को नहीं है। हमने जवाब दे देंगे। अच्छा, 15 को अब इसकी सुनवाई होगी, तारीख आई है, बहस होगी, सुनवाई होगी, कमीशन भी अपना पक्ष रखेगा, गवर्नमेंट भी रखेगा, हम लोग भी रखेंगे विद्यार्थी की तरफ से। सर अब तो सुनवाई काफी लंबा चलेगी बीपीएससी की? कोई जरूरी नहीं है, 2-3 हियरिंग में भी केस समाप्त हो सकता है। समाप्त हो सकती है, मतलब 2-3 महीने लग सकते हैं इसमें, कि इससे ज्यादा? तो लग जाएंगे। पहले इंटरिम ऑर्डर कुछ होगा, फिर फाइनल ऑर्डर होगा, फिर उन लोग से कोई पूछा जा सकता है। देखिए प्रोसीजर होता है। ये कोर्ट में कह नहीं सकते, 15 दिन में भी फैसला हो सकता है। अच्छा, प्रशांत किशोर अभी लगातार आमरण अनशन पर है और वो सिर्फ अभी पानी पे है, तो क्या लोगों से हम लोगों ने कहा है कि उनसे उनका अनशन आप लोग तोड़वा दीजिए। मैटर ऑफ जुडिशरी में चला गया है, न्यायपालिका देख रही है इसको, न्यायपालिका का आदेश सब पर जी बढ़ता है, सबको मानना है। तो अब अनशन का कोई बहुत मतलब नहीं रह गया है। विद्यार्थी लोग को भी अनशन से हट जाना चाहिए और उन लोगों को रिक्वेस्ट करनी चाहिए प्रशांत किशोर जी को कि आप भी अब अनशन तोड़ दीजिए। क्या लग रहा है कि इस बार रद्द होगी परीक्षा? क्योंकि कल सर मैंने देखा कि बीटीएससी के भी अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन पर थे। जो कि इको पार्क के पास उसका ऑफिस है, वहीं पे वो लगातार विरोध प्रदर्शन 1 दिवसीय रखे थे। फिर उन्हें 10 दिन के लिए उन्हें भी समय दिया गया है और उनका भी यही कहना है, जब उनसे बातचीत हुआ, कि अगर हमारा आयोग बात नहीं सुनता है तो फिर से हम लोग भी धरना प्रदर्शन। शिक्षक वाले नहीं, बीटीएससी सर। हाँ, तो देखिए एग्जामिनेशन में तो प्योरिटी अब रह नहीं गई है बिहार में। बिहार तकनीकी सेवा जो है सर, उसमें भी है। 1.5 साल पहले उसका परीक्षा हुआ था। अभी तो सबसे बढ़िया है कि सरकार ये सोचे कि एटलीस्ट प्योरिटी ऑफ एग्जामिनेशन में लोगों का कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप किया जाए। क्योंकि किसी एग्जामिनेशन में, ये तो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो हुआ है बड़ा एग्जामिनेशन है, 4 लाख लोगों को का एग्जामिनेशन पब्लिक सर्विस कमीशन लिया है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि इतना बड़ा एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन के पास इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इनके पास नहीं है? नहीं लगता। क्यों 5000 स्टूडेंट्स का 2 दिन पहले इधर से उधर ट्रांसफ़र कर रहा है, सेंटर बदल रहा है। 2 दिन पहले ही बदल दिया गया। 2 दिन पहले बदल। बिल्कुल। देखिए, इस विषय जो अभी जो खबरें आ रही है, इस पर आपका क्या कुछ सोचना है और उनका आपका क्या विचार है, आप भी हमारे साथ कमेंट करके साझा करें और देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।